पार्टी छोड़कर उस दल का दामन थाम लेते हैं जिसके जीत की उम्मीद रहती है। इस निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ऐसे ही संकट से गुजर रही है। सीएम योगी के दोनों डिप्टी सीएम लगातार एसपी और दूसरे दलों के नेताओं को सिनमारी करके बीजेपी में ज्वाइन करा रहे हैं, कुनबा बढ़ा रहे हैं। तभी तो सीएम योगी निश्चिंत होकर प्रचार में जुटे हैं और इधर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सियासत, सेंधमारी और सत्ता। आज मेहमानों के साथ चर्चा इसी पर, लेकिन सबसे पहले न्यूज स्टेट के अहम सवाल। और सबसे अहम सवाल, बीजेपी की सेंधमारी समाजवादी पार्टी पर क्या भारी पड़ जाएगी? क्यों साइकिल छोड़ रहे हैं खास नेता? क्यों सियासत में सेंधमारी जरूरी पड़ती है? और चुनाव से ठीक पहले आखिर नेता पाला बदल क्यों रहे हैं? टिकट न मिलना या फिर कोई और बड़ी वजह है? पाला बदलने से आखिर सबसे ज्यादा नुकसान किसको होगा? इन तमाम सवालों का अपने खास मेहमानों से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव को लिए प्रचार अभियान तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री लगातार पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में जुटे हैं, लेकिन उनके दोनों डिप्टी सीएम लगातार पार्टी का कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। बीजेपी रणनीति के तहत लगातार एसपी और कांग्रेस में सेंधमारी कर रही है और सबसे बड़ा झटका एसपी को लग रहा है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी नेता और शिवपाल यादव के करीबी अजय त्रिपाठी मुन्ना को पार्टी कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता दिलाई। समाजवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों में काम करने वाले बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वरिष्ठ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में आस्था जताते हुए, भरोसा जताते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय श्री अजय त्रिपाठी मुन्ना सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने लिया है। मैं सभी कार्यकर्ता साथियों का, भाइयों का, बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिवपाल यादव के बेहद करीबी अजय त्रिपाठी मुन्ना को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें मेयर का टिकट देगी, लेकिन महिला आरक्षित होने के कारण उनका सपना टूट गया। कुछ पार्षदों के टिकट के लिए उन्होंने सिफारिश की थी, लेकिन शिवपाल की संस्तुति के बाद भी उनके प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिल सका। लिहाजा अजय त्रिपाठी ने साइकिल से उतरकर कमल खिलाने का फैसला कर लिया। माना जा रहा है कि इससे शिवपाल भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि फिर से पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है। लगातार जो चुनावी जनसभाएं भी चल रही हैं नगर निकाय चुनाव में, कैसे देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को इस बार? भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और इसमें जिस ढंग से सर्व समाज समाहित है और आदरणीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची है, लोगों का भरोसा पार्टी पर लगातार बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी अपनी तमाम मैनिफेस्टो दिखा रही है कि समाजवादी पार्टी है, उसके पास कहने को कुछ बचा नहीं है और ये वही लोग हैं जो हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करते रहे प्रदेश का। बीजेपी की तरफ से सेंधमारी का क्रम लगातार बना हुआ है और नाराज नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। गुरुवार को भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसपी के सरोजनी नगर से निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य पलक रावत को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इसके अलावा एसपी के हैदरगंज द्वितीय वार्ड से निवर्तमान पार्षद ताराचंद रावत बीजेपी में शामिल हुए। ब्रजेश पाठक ने शाहजहांपुर में एसपी की महापौर प्रत्याशी अर्चना वर्मा को भी ज्वाइन कराया। इसके पहले बीते शनिवार को दूसरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसपी नेता रईस शुक्ला को बीजेपी में शामिल कराया था। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पार्टी सिद्धांतों की राजनीति करती, मुद्दों की राजनीति करती। भारतीय जनता पार्टी का नगर निगमों पे कब्जा है, उसके बाद में मेयर के प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी रिपीट नहीं करती। ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय निकाय चुनाव में हालात बहुत खराब हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ करके, सेंधमारी करके इस चुनाव परिणाम को अपने पक्ष में करना चाहती है। बीजेपी की नजर दूसरी पार्टियों के नाराज नेताओं पर टिकी है, फिर चाहे वो एसपी हो या कांग्रेस। सेंधमारी के इस प्रयास में योगी के दोनों डिप्टी सीएम जुटे हुए हैं, कमल का कुनबा बढ़ा रहे हैं। तभी तो सीएम योगी बेफिक्र होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव से पहले सत्ता की तरफ विपक्ष के नेता जुड़ने के लिए चले आते हैं। ठीक उसी तरीके से निकाय चुनाव 2023 में समाजवादी पार्टी के नेता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ये साफ दिखा रहा है
कि विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी खरी नहीं उतर रही है। साफ है कि निकाय चुनाव के नतीजे क्या होंगे उसका रुझान अभी से ही मिलना शुरू हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। अनुपम मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार, एसएन सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अजय वर्मा जी नेता कांग्रेस पार्टी के। पहला सवाल भुवन जी आपसे ही, लगातार हम देख रहे हैं एक सिलसिला शुरू हो गया, नेता समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, साइकिल से उतर रहे हैं, कहीं साइकिल भी चेन से तो नहीं उतर रही, आखिर भगदड़ के पीछे वजह क्या है? आयुष जी, आज जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये जो प्रश्न है ये तो आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना था, जो कहते हैं कि विश्व की हम सब नंबर 1 पार्टी है, भारत की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी, फौज वाली पार्टी का झूठा वादा करने वाले लोग, आज उनकी स्थिति क्या हो गई है? उनके पास मेयर का कोई प्रत्याशी नहीं है। आज उनको दूसरी पार्टियों से लोगों को लाना पड़ रहा है। ये बताने को काफी है कि ना तो सरकार के स्तर पर लोगों को संतुष्ट कर पाए, ना संगठन के। वो सवाल मैं उनसे पूछूंगा कि आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि अर्चना वर्मा को वहां उतारना पड़ा शाहजहांपुर में आपकी पार्टी से तोड़कर। लेकिन सवाल आपसे है, आप अपना किला क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको जिम्मेदार, हमारे योग्य कार्यकर्ता है और निश्चित तौर पे इन सत्ता का प्रलोभन देके, झूठा वादा देके, और आज आप देखिए इनकी स्थिति क्या है। इनके यहाँ एक पार्षद को टिकट नहीं मिला, सुसाइड कर लिया, एक अपराधी को टिकट दे दिया, स्ट्रीट शीटर को। तो निश्चित तौर पे आज चिंतन और मनन करने की इनकी जरूरत है। और ये तो अभी जनता की अदालत में जब जाएंगे तो जनता के प्रश्न खड़े हैं, और प्रश्न क्या क्या खड़े हैं आयुष जी, जिनसे हम लोग आप लोग सामना करते हैं। बारिश में एक जो बारिश से ठीक सी वो बता देती है महानगर और नगर की क्या स्थिति है, पूरा जलभराव हो जाता है और स्थिति बहुत खराब है। एसएन साहब, आखिर क्या ऐसी नौबत आ जा रही कि दूसरे दलों के नेताओं को आप लोग शामिल करा रहे हैं? खास करके शाहजहांपुर वाला मामला तो और ज्यादा चौंकाने वाला था। सोचिए 3 मिनिस्टर आपके उस जिले से आते हैं, एक सबसे वरिष्ठ मिनिस्टर प्रदेश के वित्त मंत्री वहां से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदेश के मिनिस्टर जितिन प्रसाद वहां से आते हैं, संगठन का बड़ा नाम रहे हैं जीपीएस राठौर, वो वहां से आते हैं, और प्रत्याशी आपको समाजवादी पार्टी में खोजना पड़ा। हमारी चिंता विपक्षियों को नहीं करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है निश्चित तौर पे 2014, 17, 19, 22 में बड़ी जीत का कारक बनी है। इस नाते हम अपनी जो राजनीति और अपनी रणनीति जो कर रहे हैं उसको एक सफल रणनीति और 3 मिनिस्टर्स के बावजूद आपको मेयर प्रत्याशी दूसरे दल से तोड़ना पड़ा, कुछ तो मजबूरी रही होगी आप लोगों की। देखिए, बहुत सारे ऐसे समीकरण होते हैं, अगर आपको जीतना है तो राजनीति में ये सब नहीं ध्यान देखा जाता है। राजनीति में ये ध्यान देखा जाता है कि कौन हमारी विचारधारा को अपना रहा है। सभी पार्टियों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राष्ट्रवादी और विकासवादी विचारधारा को अपनाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा। और ये जो चुनाव हो रहा है वो विकास का चुनाव, हमने जो विकास के कार्य किया, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा के कार्य किया, तो निश्चित तौर पे इस समय आप देखेंगे बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश में बिजली आ रही है, सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ, सबसे ज्यादा इज्जत घर देने का कार्य किया गया, सबसे ज्यादा जो है आवास देने का कार्य किया। इस तरह से जब हम बुनियादी ढांचे में विकास के कार्य करके और जनता के बीच में गए हैं तो निश्चित तौर पे हमारी जीत सुनिश्चित होगी। एक बात है। दूसरी बात, एक कहावत होता है कि डूबती नाव और सूखते पेड़ से लोग स्वतः किनारा कर लेते हैं, और राजनीतिक व्यक्ति को जिसको राजनीति करनी है निश्चित तौर पे अगर उसका अपमान होगा तो कहीं न कहीं जाएगा। आप देखिए, आज इनके पार्टी में बर्ग साहब नाराज हैं, वो कह रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी हमारे कुछ भी नहीं कर सकती है। इनके पार्टी से बहुत सारे नेता छोड़ के दूसरे दल में जा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 0 सीट ही तो हासिल की हुई है और आगे भी 0 सीट ही मिलेगा। तो अपना समय और सब कुछ समाप्त करके। एसएन साहब, नाराजगी तो आपके यहाँ भी है। नंद गोपाल नंदी नाराज हो गए रईस शुक्ला की ज्वाइनिंग को लेकर, आपके केशव प्रसाद मौर्य को लेकर इंडायरेक्टली उन्होंने सवाल उठाया, दिल्ली पहुंच गए। नाराजगी नहीं है कहना तो सही नहीं होगा। आयुष जी देखिए, हमने जो है प्रयागराज में जिसको टिकट दिया वो हमारे कार्यकर्ता है, हमने आगरा में जिसको टिकट दिया वो हमारे कार्यकर्ता है, हमने गोरखपुर में देवरिया में। ठीक है लौट तो अजय जी, वो कहा जाता है कि कांग्रेस में विरोधियों की लड़ाई जरूरी नहीं है, आपस में ही विरोधी हो जाते हैं। कांग्रेस में क्या स्थिति है? आज आपके लखनऊ से नेता बीजेपी में चले गए। देखिए, ये चुनाव जो स्थानीय निकाय के चुनाव है
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बीजेपी ने अपना एजेंडा सेट करा हुआ था चुनावों से पहले, क्योंकि इनके पास 6 बल हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और जिला पंचायत और प्रदेश और देश। तो इनकी 6 बलों की सरकार है। तो इन्होंने एक सिस्टम रख रखा था कि चुनाव आने पे अपने उन फुलझड़ियों को हम छोड़ेंगे। लेकिन अगर ये लड़ाई की बात करते हैं तो लोनी नगर पालिका के चेयरमैन का टिकट दिया गया था कसाना को, और मेजर बीके सिंह नाराज होकर धमकाया उन्होंने और तब दे दिया पुष्पा खड़खड़ी को। ऐसे ही बागपत से दिया गया था अमित को, और वहां नाराज होकर सतपाल सिंह सांसद, और उसका काट कर दूसरे को दे दिया गया। आप अभी सुनाई रहे थे कि नंदगोपाल नंदी और बहुत सारे लोग नाराज हैं। तो इनकी हालात, मैं आपका भी सुना रहा हूँ कि राजधानी जैसी जगह से आपकी अध्यक्ष साहब छोड़कर चले गए दक्षिण वाले। मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं वहीं आ रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सुन तो लीजिए। अच्छा, लखनऊ से अच्छा गाजियाबाद होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे आप? पहुंचिए। गाजियाबाद से गाजीपुर फिर लखनऊ। ठीक है, नहीं पहले लखनऊ पड़ जाएगा, गाजीपुर बाद में आएगा। अच्छा, इनकी देश में 6 इंजन की सरकार है, हमारी तो सरकार भी नहीं है, और इनकी तो ये जिसकी सरकार नहीं होती गिरा के बना लेते हैं। तो कायदे में तो चर्चा इनकी होनी चाहिए, हमारी चर्चा तो छोड़ दो, चले गए लोग। ये तो कुछ बरसाती महीने के चले जाते हैं, आ जाते हैं लोग, नाराज होता है चले जाते हैं। लेकिन हम इस बार हमारी मेजोरिटी में हमारे मुद्दों की लड़ाई है, और ब्रजलाल खावरी जी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष और देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में मैं अजय वर्मा आपको वादा कर रहा हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐतिहासिक अभूतपूर्व चुनाव होगा। भाजपा की सीटों की संख्या इनकी जो पिछली थी उससे भी आधी रह जाएंगी। ठीक है, मैं लौटता हूँ। मैं फाइनल कर दूं केवल 10 सेकंड में। कंक्लूड करिए। अभी चूंकि मैं ये कहना चाहता हूँ भाई जी कि मुद्दों की लड़ाई में बीजेपी अपने जो सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, मेरा अनुरोध है कि इन लोगों से हथकंडे न इस्तेमाल करें। स्थानीय निकाय के चुनाव भाईचारे के चुनाव है। ठीक। अनुपम जी, सवाल यही है, आखिर भगदड़ के पीछे वजह क्या है? एक तो इससे देखा जा रहा है कि 24 से पहले ये लिटमस टेस्ट है, रणनीति को आजमाने का एक मौका भी है तमाम पार्टियों के पास, लेकिन इसके पीछे वजह क्या दिख रही है कि दल बदल लगातार अभी भी जारी है? आज देखें, जब पिछली बार 17 में जब चुनाव हुआ था, निकाय चुनाव, तो आपने देखा था कि उसमें 14 सीटों पे भाजपा ने जीत हासिल की थी और 2 जगह उसका विजयरथ पकड़ा था बसपा ने, बिल्कुल, मेरठ में और अलीगढ़ में। समाजवादी पार्टी पिछली बार भी 0 पर आई थी। इस बार देखें, अगर यहां से कैंडिडेट भाग के रूलिंग पार्टी में जा रहा हो, सीबीआई और ईडी का डर बता रहे हैं, तो भाई चलो शाहजहांपुर में आपका कैंडिडेट जाता है, आपका घोषित कैंडिडेट जाता है और भाजपा का कैंडिडेट हो जाता है। पर बरेली में देखिए, आपका कैंडिडेट जाके बसपा का प्रत्याशी बन गया। सीतापुर में संजीव गुप्ता तो कैंडिडेट भी नहीं बने, वो भी समाजवादी पार्टी छोड़ के ओपी गुप्ता के भतीजे हैं, वो चले जाते हैं बसपा में। सहारनपुर में साजिद चौधरी चले जाते हैं, रामपुर में साजिद अली जाते हैं, रईस शुक्ला प्रयागराज में जाते हैं, और ये जितने मैं नाम गिना रहा हूं आयुष, इनमें से एक भी आदमी कोई मेयर का प्रत्याशी नहीं बना। ये बिना किसी टिकट के, बिना प्रत्याशी बने, ये सिर्फ सपा छोड़ के भाग रहे हैं। तो अब समाजवादी पार्टी को ये सोचने की जरूरत है कि लोग अगर उनकी पार्टी से जो घोषित उम्मीदवार हैं वो दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं, या तो वहां उम्मीदवार बन जा रहे हैं और या फिर सिर्फ समर्थक बन जा रहे हैं। अब मतलब उन्हें टिकट भी नहीं चाहिए, बस उन्हें लगता है बस सपा छोड़ना है। तो सवाल ये नहीं कि लोग जा कहां रहे हैं, सवाल ये है कि सपा में भगदड़ मची क्यों है। और सपा में भगदड़ उसीलिए मची आयुष, जैसा कि पिछली बार आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी निकाय चुनावों में कहीं स्टैंड नहीं करती। ग्रामीण इलाकों में डेफिनेटली उसका श्रेय है, मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, पर इस बार भी वहां हालात बदले हुए हैं। लेकिन जहां तक शहरों की बात है, समाजवादी पार्टी, मेरा दावा है कि पिछली बार का प्रदर्शन दोहराने जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी सीट पे वो सीरियस फाइट में। आयुष मोहन जी, सवाल वही है कि आखिर ये भगदड़, इसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि डर या फिर आने वाला वक्त दिख रहा है आपके नेताओं की, इस वजह से वो आपकी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी उतनी मजबूती से अपनी दावेदारी नहीं दिखा पा रही जितनी मजबूती की अपेक्षा ये नेता कर रहे थे। और उससे भी बड़ा पहलू, आपके एक सांसद साहब ने यहां तक कह दिया कि पार्टी से निकालना है तो निकाल दीजिए। 5 सांसद हैं, उनमें से एक बागी हो गए हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, भगदड़ की स्थिति अगर सत्तारूढ़ दल में है, जिनका विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके लोग पात्र नहीं है टिकट की, तो ये समाजवादी पार्टी की। लेकिन सर, आपके घोषित प्रत्याशी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें, ये भी तो ठीक नहीं है। आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा सेटबैक है आपके लिए वो?
मैं यही विषय तो कह रहा हूँ। आपका पास आपका जो पार्टी का इनका जो कैंडिडेट है या इनके जो कार्यकर्ता है वो क्या केवल झंडा उठाने के लिए है या जिंदाबाद के लिए वो लोग है? क्या उनके पास कार्यकर्ता है? फिर क्यों दावा करते हैं कि विश्व की हम सबसे बड़ी पार्टी है? ये भी जो खोखला दावा है। जब आपको दूसरों से ही तोड़ के लाना है तो ये एक दावा तो मत करिए। नहीं, वो सवाल बीजेपी से हो सकता है, ठीक है, मैं करूंगा, मैंने किया भी इससे पहले, 3 मंत्री आते हैं उस जिले से, लेकिन सवाल आपसे है कि आपका एक घोषित प्रत्याशी चला गया छोड़कर, 17 निगमों में से एक प्रत्याशी आपका छोड़कर चला गया, आपको आखिरी दिन एक दूसरे बंदे को टिकट देना पड़ता है वहां से। भुवन जी, निश्चित तौर पे पार्टी में कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो पार्टी की जो अनुशासन समिति है वो समीक्षा करती है, पार्टी इसकी समीक्षा करती है सभी दलों में। ये कॉमन बात है। मैं आपको इसके साथ साथ बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है एक पिच से शानदार तरीके से निकल जाते हैं, और मैं देखता हूँ यही नहीं निकलते जो भारतीय जनता पार्टी के जो राजनीतिक विश्लेषक फॉर्मेट के होते हैं वो भी निकल जाते हैं। वो निकल जाते हैं अपनी असफलता को, एक असफलता नहीं बताते जानबूझ के कि उपचुनाव के बाद हम लोग जा रहे हैं जीते हुए मनोबल के साथ और ये जा रहे हैं हारे हुए मनोबल के साथ। वही तो सवाल है कि वो मनोबल आपके प्रत्याशी समझ पा रहे हैं क्या भुवन जी? सवाल का हर सिरा वहीं जाकर अटक जाता है कि आखिर ये भगदड़ क्यों? मैं उसी को कह रहा हूँ, परिणाम अब जो आएगा वो निश्चित तौर पे आश्चर्यजनक आएगा, क्योंकि अब जवाब जो देना है वो भारतीय जनता पार्टी को देना है। एसएन जी, आपने जिला पंचायत में भी यही किया था, इलेक्शंस में शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी ले आए थे। भाई अपने कार्यकर्ताओं को किनारे करते रहेंगे तो फिर कितना बड़ा संतोष है ये, और कितनी नाइंसाफी है कि झंडा ढोने वाले कार्यकर्ता झंडा ही ढोते रहे। फिर नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, राज्य में सरकार है, संगठन में बहुत सारे पद हैं, हम किसी को किनारे नहीं करते हैं। लेकिन अभी हमारे एक मित्र कांग्रेस के एक हमारे मित्र ने कहा कि हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं, हमारी चर्चा क्यों कर रहे हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो सही बात है, उनको लेकर हम लोग यहाँ समय जया न करें। अब आई समाजवादी पार्टी की बात। 2019 में 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था, तो ऐसे तगाफुल नहीं कर सकते हम उस पार्टी को। लेकिन सवाल आपका जायज है कि यूपी में कांग्रेस पार्टी स्टैंड नहीं करती है। मेरा सवाल है कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? एसएन साहब, नहीं, आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को 2014 में भी इस तरह से आरोप लगाया गया कि ये तो अपने कार्यकर्ता को नहीं दिए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई, 17, 19, 22 में भी आई, चूंकि हमारा संगठन मजबूत है। नहीं, आना और उस असंतोष को भाप लेना, उस पर काम कर लेना चाह रहा था। आयुष जी वही बताना चाह रहा था, भारतीय जनता पार्टी में पद की लोलुपता नहीं होती है कि पद मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजीवन संगठन में कार्य करते रहते हैं, उनको पद नहीं चाहिए राहुल जी की तरह और अखिलेश जी की तरह की नहीं। अगर वो विधायक नहीं होंगे, सांसद नहीं होंगे, मंत्री नहीं होंगे, प्रधानमंत्री नहीं होंगे तो रूट जाएंगे। ऐसा साहब, ये बात आपकी मैं मान लेता, अगर आप अर्चना वर्मा को टिकट नहीं देते तो ये बात आपकी सही हो जाती। आपने टिकट दिया, उसी दिन दिया, उसके बाद लिस्ट जारी हुई 5 बजे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की 8 बजे 9 बजे आपने लिस्ट जारी की। इतने सारे कारण होते हैं, अगर सभी कारणों को, सभी चीजों की चिंता करके आप नहीं चलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी नहीं बन पाएंगे। आप आयुष जी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, इतना मजबूत है कि बहुत लोग संगठन में रहना। अनुपम सर, शिवपाल यादव के करीबी अजय मैं लौटता हूँ, प्लीज एक बार सुन लीजिए। अनुपम सर, सवाल मेरा यही है, आप जवाब देंगे, बिल्कुल मैं आपको मौका दूंगा। अनुपम सर, सवाल यही है, अजय त्रिपाठी मुन्ना ने भी आज बीजेपी ज्वाइन की है, वो शिवपाल यादव के करीबी माने जाते हैं, क्या इससे कोई जुड़ा हुआ संदेश दिखता है? शिवपाल के लोगों को टिकट वरीयता में रखा गया, नहीं रखा गया? देखिए, शिवपाल के लोगों को वरीयता में तो खुद शिवपाल ने नहीं रखा है। जिस जमाने में उनके साथ ढेर सारे लोग समाजवादी पार्टी छोड़कर अलग हुए थे और बाद में केवल शिवपाल को सिर्फ एक टिकट दे दिया गया, वो भी सपा से। पहले वो अपनी पार्टी का गठबंधन चाह रहे थे, फिर पार्टी के लिए 70 सीट चाह रहे थे, फिर 35 सीट चाह रहे थे, फिर 1 सीट पर आ गए, और खुद शिवपाल और शिवपाल के अलावा उनके किसी भी समर्थक को जगह नहीं मिली। वो तो जब से शिवपाल लौटे हैं, मैं तब से ही कह रहा हूं कि भाई ये समाजवादी पार्टी किसको अकोमोडेट करेगी? वो अपने लॉयलिस्ट को अकोमोडेट करेगी। सवाल में बहुत संक्षेप में वक्त मेरे पास कम है। शफीकुर रहमान, देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अजय जी लौटता हूँ, आप अनुपम जी बात कंप्लीट करिए जल्दी से। जी हाँ, मैं अनुपम जी आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं